काफी कुछ वक्ताओं ने बताया है अपने समाज के दुर्दशा के कारण, अशिक्षा के कारण, लेकिन मेरी समझ में जो एक बात मोटे तौर पर आती है, जिन भी आदमियों ने हमारे साथ व्यवहार किया उन्होंने तो ठीक किया है। हारे हुए लोगों के साथ व्यवहार ऐसा ही होता है। हारे हुए आदमी को चद्दर बिछा के चारपाई पे कोई नहीं लेगा, उससे गुलाम की तरह काम ही लिया था। वो गलत नहीं कर रहे लोग, गलत हमारी सोच है। हम कर रहे हैं कि हम हार मानने बैठे हैं। वी हैव डिसाइडेड। क्या हुआ कि अगर आप लोगों को, कुछ लोगों को कैद में डाल दिया गया, ये एक्सपेरिमेंट है धरती का, उनको हथकड़ी पहना दी गई, 6 महीने हथकड़ी पहना दी, उन्होंने धंधा टो लिया। सवेरे उठ के खोवा लेके कॉटन का और उन हथकड़ियां साफ कर ली। ओके, बाद में जनरल ने सोचा क्यों बांध रहे हो, भीतर तो रोक के रख कीजिए। वो हथकड़ी खोल दी उनकी, उन आदत पड़ रही उन हथकड़ियों को साफ कर दी। वो शाम को रोटी कौन खा सकी, हथकड़ी कहाँ गई यार, हथकड़ी कहाँ गई, क्यों बैठ जो बात ध्यान लगाया, वो उस बारीक में पड़ा, वो उस बारीक में पड़ा, हथकड़ी कहाँ है, हथकड़ी कहाँ है, तारे गाल दी हथकड़ी, और तुम्हारे पास है खोए अपने अपने, तो उन्हें साफ करी जाओ, जीवो इधर मरे आप बात से तारे छोरे कर लेंगे, तारी छोरी कर और अपनी हथकड़ी सुरक्षित रखो, मालिक तारा भला कर। यो शब्द इजाद करोड़ा है शाना मानसा का, तो धरती को होता को नहीं। एक बात बताई है किसी शाना आदमी ने इस धरती का फिलोसफर होया, ओशो ने कहा कि मंदिर और भगवान का जो इजाद किया गया शाने आदमियों के द्वारा, वो गुलामी के लिए तो किया गया। आप लोगों को 35,000 रुपए डेली दिया जाए कि आप मंदिर में एंट्री करें, तब भी आपको नहीं जाना चाहिए। क्यों जाएं आप, बताइए क्यों जाएं? बहुत अच्छी बात भाई, आप कुछ लोगों को 100% रोजगार दे रहे हो, अपने खून पसीने की कमाई में से निकाल करके, और वहां जाके दोनों टाइम दे रहे हो। वेस्टेज ऑफ टाइम एंड मनी एंड योर थिंकिंग। दिमाग, पैसा और समय की बर्बादी क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? घी फूंक रहे हो। मेरी मौसी एक बात कहा करती, वह जो हमारे बहू आ रही थी, वह दीवों में घी पूरी 2 मिरकली ठोकर सारी रात पड़ा। वो चूहे के घर मेरे कच्चा फरस, वो चूहा जब बाती सरका दे ढूंढ मांग लग, तो मेरी मौसी कहती, तू घी ना फूंक कर उसे मेरी खिचड़ी में गाल दे, आंत चिकनी हो जाएगी, वर्किंग सही रहेगी, डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क करेगा। तो तारा डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क धूप खेने से, घी फूंकने से नहीं हो। इसको गेटुओं में तारो, भीतर गिरोगे ताकत आओगी, बंगड़ा हाथ में लेने की ताकत आओगी। बंगड़ खाओ, लठ खाना पड़ जाए तो ब्योत रहे, दाल छका आदमी, खुराक खाओ, अड़ंगेबाजी ना करो, शिक्षा पर ध्यान करो, संगठित रहो और संघर्ष करो। जनता के साथ अपने मैक्सिमम संबंध बनाओ, कटो मत किसी से। जनता से कटने वाला सत्ता में नहीं रह सकता। जन आंदोलन के बगैर कोई कल्याण नहीं हो सकता। अब हथियारों की जरूरत नहीं है इस धरती पर, फिंगर इंडेक्स की जरूरत है, या आंगली बाबा साहब वाली जो दिल्ली की तरफ हो रही है, या दबे साहिब बटन के ऊपर लग गए, दूसरी आंगली तो बटन कौन दबा, खा जा कोई गुट्ठे तो दाब दाओ दाबिया तुमने आंगली आए तो दाब दे, बात बंद हो गई। इतना है तो है, सिर्फ दिमाग को ठीक करते हुए, ठीक आंगली का इस्तेमाल ठीक निशान पर करते हुए सुल्ट लो। मेरी तो इतनी रिक्वेस्ट है। बाकी मैं अपने जो मेरा जिम्मेवारी का एस्पेक्ट था उस पर आता हूँ कि जो महानुभाव हमारे पास यहाँ इतनी दूर दूर से आए, इस पूरे समाज को अपना संदेश देने के लिए, विशेष तौर पर श्री पृथ्वीराज जी, श्री पंडित साहब, राम मेहर जी, श्री रोशनलाल जी, शहबाज खान जी एडवोकेट साहब,
अमित माटे महाराष्ट्र से आए और हमारे सुनीता डॉक्टर CMO साहब और जो भी महानुभाव और जो आप सब भाई इस पूरे शहर से आस पड़ोस के गांव से इस एकता के मिशन को कामयाब करने के लिए यहाँ इस समारोह के अंदर, और हम इसको एक प्रोग्रेस तो हुई हमारे साथ कि हम इसको एक बंद 4 दीवारियों से निकाल करके इसे ग्राउंड पर ले आए। ये एक पहला स्टेप। बच्चा चलना सीखेगा, उसका बाप सिखाओगा आंगली पकड़े, फिर बाप चाहे जेड़ी लेके पीछे पकड़े जियो तो चलना सीख गया, छोरा पकड़ में चालन ला के छोरा पकड़ा गुंजा फिर तो छोरिया ने चालना सिखाओ, नौजवानों को भी एजुकेट करो। ये हो सकता है कि हमारे साथ ऐसे हुए हों कि क्योंकि इस ग्लोब की जो संपदा है धरती की, पूरी संपदा इस पूरा ग्लोब पर, अरे इसमें 250 साल का कोयला है तो 5-5 कोयला किलो तो तारा भी होगा, 5 किलो तो तारा भी, कोई 1-1.5 किलो तो तारा ही बन जाना चाहिए। इस देश की जमीन से बेदखल आदमी ढूंढ बनाना 100 गज तो ऊपर की जगह प्लाट नहीं धरती पर, हम क्या ऊपर से फेंके हुए आदमी है, इस ग्लोब में तो पैदा हुए और ग्लोब में हमारा हिस्सा है, अपना हिस्सा मांगो। बंटवारा गलत है, बंटवारा गलत है, सही बंटवारे की मांग करो। बंटवारा गलत है, हर जगह पर अपना हिस्सा मांगो, राजनीति, आर्थिक, सामाजिक तौर पर सभी जगह हिस्सा चाहिए, समाज में बराबरी का अधिकार चाहिए। अगला तो जातियां बांटे, अगला का सूतारी है, हम गुण से कम है, अगले ने बांट दिए हमने मान लिए, तो सबसे बड़ा बेवकूफ तो हम है। अगला बांटे मानना क्यों? कम से कम जिन लोगों को उसने ज्यादा बांटा है वह तो एक हो लो तो भी काफी काम चल जाएगा। इस ग्लोब की, इस पूरे साउथ एशिया की ये समस्या है जातिवाद, और ये संविधान में नहीं लिखी हुई कहीं। पिछले 7-6,000 साल, 5,000 साल से, 4,000 साल से लगा लो, ये अलिखित संविधान है। हर देश का बच्चा आजाद पैदा होता है सिवाय इस कॉन्टिनेंट को छोड़, इसमें आदमी जाति में पैदा होता है, बदल नहीं सकता शमशान घाट तक, छड़े भी न्यारे हैं, आग लगाने की जगह भी न्यारी है, बदल नहीं सकता। किम में बदल सके? धर्म बदल ले, कान बदल ले, हार्ट बदल ले, टांग बदल ले, जात नहीं बदल सकता। जकरदत बना दिए, बुद्ध बना दिया तारा, बुद्ध बने रहो, बुद्ध कह दिन लड़ाई लड़ेंगे क्या होगा? वो तो भाई टाइम बिल्ट है, ये तो बुतों की लड़ाई है। ये लोग 100 साल पहले जो महानुभाव हमारे जिसकी जयंती पर आज इकट्ठे हुए हैं, ये बात 100 साल पहले लिखी, और हमारे पर या पढ़े लिखे बच्चे भी समझ में नहीं आ रही। इसका मतलब हमने स्वार्थ का चोला ओढ़ लिया और अपनी शमशान घाट पर उस मौत की तैयारी करते हैं जो कि अपने को प्राकृतिक तौर पर आई। बीच में भी मरना सीखे, अरे 5-4 बीच में भी मर जाओ, क्या फर्क पड़ा? जब टाइम निश्चित है मरना तो है। जब 12-13 घंटे आगे पाछे मर गया और 40 किलो चून कम खा के मर गया, क्या फर्क पड़ा? कोई मन चून कम खा लिया आपने, मान लिया मरना तो पहले, क्या फर्क पड़ेगा? कोई देश का कीमत बचेगा, दाना पानी बचेगा, 40 किलो चून कम खा लियो, 5 साल पहले मर लियो, क्या हो गया? लल्लुओं की तरह भी जीना है, कोई जीना है, क्या साल जियो? तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इन सभी बुजुर्ग हमारे वक्ताओं का, आप सभी साथियों का, आपके सहयोग का, आपके हौसलों का और आपकी सोच का, और एक आशा और उम्मीद के साथ, इस विश्वास के साथ कि आप सही फोर्सेस के साथ जुड़ते हुए इस देश में एक समाजवादी ढांचे के तौर पर बराबर के समाज की तैयारी में अपना योगदान देंगे। और जो ताकतें इस देश के, जो एक किताब अपने साथ इस 5,000 साल में एक किताब अपने लिए लिखी गई जिसका नाम संविधान बाबा साहब ने लिखी, या जिसके पास 32 PhD की डिग्री, वह किताब घर में बचाई नहीं जा रही। और तुम कितना ठाया लोग इतने देखूँ था मैं 5-7 कितना 5-7 और बाजन ढोल नगाड़े ठारे, कोई कड़ पर ठाया जाए, कोई पाँव पर ठाया जाए, कोई नाक पर ठाया जाए, कोई एक टांग का थान कड़ा जाए, कोई दोनों हाथों का थान कड़ा जाए। लेन माहौल देश का, इसको बदलना पड़ेगा। सोच को दुरुस्त करो और अपने संघर्ष को तेज करो, एकता को बनाए रखते हुए समाज में अपने काम धंधे को सुचारू रूप से करते हुए
इन सभी शब्दों के साथ मैं आज के इस प्रोग्राम की विधिवत समापन की घोषणा करता हूं।